ये जो पत्थर तोड़े हुए हैं मैं सभी मैंने तोड़े हुए हैं। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि खेतों में गोबर कैसे डालते हैं, कैसे खिलाया जाता है। लाइव देखोगे आप पहली बार शायद। फिर वो कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता होगा, आप समझो ना इस चीज़ को। तो मेरे को लगता है कि हर एक इंसान को हर एक सिचुएशन में सर्वाइव करना आना चाहिए, जिस मर्जी कंडीशन में आओ। क्योंकि अगर आप हर एक सिचुएशन को उससे निकलना जानते हो ना, फिर आप किसी को नहीं मानते कि कौन क्या, आप जीना सीख जाते हो। फिर मेरे साथ लाइफ का कोई पता नहीं होता भाई कब कहाँ किसको किस मोड़ पर छोड़ जाए। ठीक है, लाइफ में हो सकता है आपकी पूरी फैमिली आपको अकेले छोड़ दे। इतना सा काम रहता है। ये जो है ये यहाँ तक मिलना है हमने, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा तोड़कर यहाँ पर हम बनाएंगे आंगन। और भाई ये है मंदिर के आगे और किचन के आगे, यहाँ पर डालेंगे हम फर्श। ये जो जगह मिट्टी निकाली हुई है और ये कैंकर है, यहाँ पर बनाएंगे हम फर्श। तो भाई सारी मिट्टी ये देखो जो गीली गीली मिट्टी पड़ी है, ये अभी डाली मैंने इस पर। वहाँ पर जो दिख रही है वो भी मैंने डाली अकेले ने, पौड़ी के साथ चढ़ाई ऊपर। डैडी मेरे को भर के दे रहे थे और मैंने डाल दी। इतना सा पूरा खाली कर दिया, तो यहाँ पर बनेगी पौड़ी। गाइस कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और हैदत से होंगे। तो भाई सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सबको, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हूँ मैं भाई, आपको पता है कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं आया हूँ अपने घर पर। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वाइब्स कोठे पे चढ़ के अपने घर की मॉर्निंग वाइब्स लेते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। तो भैया अभी टाइम हो रहा है सुबह के, जस्ट बज रहे हैं 8 के करीब टाइम हो रहा है। तो अभी एक दो काम है मेरे को घर पर, इसलिए मैं घर पर आया हूँ। तो काम तो करना ही है, पर फिलहाल अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग हुआ, हाथ मुँह धोया और धूप पूजा की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले भी आप हमारे घर से दिखने वाला व्यू चेक करो। हालांकि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, मतलब इस तरह से मेरी ब्लॉग की इंट्रो रहती है, शुरुआत रहती है। कि एक एडिक्टिव पर्सन होता है ना, कि जो चीज़ें मैं बहुत कुछ चाहता हूँ कि ये चीज़ें ब्लॉग में ना डालूँ, पर फिर भी बंदा एक एडिक्टिव पर्सन जो होता है ना, जिसको जिस चीज़ की आदत होती है वैसे शुरुआत करना, वैसे वो चीज़ें दिखाना, वो मेरी आदत बन चुकी है। तो वो एक कंटेंट का एक हिस्सा बन चुका है, वो आपको दिखाना पड़ता है। चलो भाई सबसे पहले आप व्यू चेक करो। ये देखो भाई अपना प्यारा सा गाँव और सुबह की मॉर्निंग वाइब्स। अभी धूप वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है। और ये घर पर भाई कोठे पे डाली हैं हिंदे। हिंदे बताता हूँ आपको मैं कि हिंदे क्या होती हैं। ये देखो भाई ये मम्मी का दहेज चरखा जिसको बोलते हैं। और ये देखो भाई घास भी कोठे पे लगाया हुआ है। ये अपना प्यारा सा गोड़। तो ये देखो भाई आपको हिंदी मैंने बताया कि हिंदी क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है भाई हिंदी। हिंदी होती हैं जो पुराने कपड़े जैसे बच जाते हैं ना, बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, फट जाते हैं, तो फिर उनको कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ पता नहीं क्या करते हैं। पर पहाड़ों में ये होता है कि इनको बहुत सारे जब हो जाते हैं उनको इकट्ठा करके एक हिंद बनाई जाती है। हिंद होती है जो हम बाद में फिर मंजे पे बेड पे डालते हैं, उसके ऊपर सो जाते हैं। तो एक कपड़ा जो बाहर वाला होता है वो अच्छे से करते हैं, मतलब अच्छा हो जाइए साफ़, अंदर जो फटे पुराने कपड़े थे वो सारे डाल के हिंद बन जाती है भाई। तो वो होती है हिंद जो कि मेरी मम्मी ने देखो कितनी सारी बनाई हुई हैं। तो पूरे कोठे पे सुखाने के लिए अभी डाली हुई हैं सर्दियों के मौसम में। ये देखो भाई कितनी सारी, यहाँ से चेक करो, यहाँ से लेके ये चारों तरफ, ये देखो भाई। तो लगा लो हिसाब कितनी बनाई होंगी मम्मी ने। अभी तक अभी सारी नहीं डाली हैं, आधी हैं, आधी अंदर पता नहीं कितनी होंगी। तो लोगों ने शहरों में मतलब वो खजाने भरे होते हैं सोने से, कोई कुछ से, कपड़ों से। हमारे में सिर्फ यही है भाई, पूरी पेटी जो है ना मम्मी की दहेज की, वो इसी से भरी हुई है। तो ये होता है हमारे गांव में, पहाड़ों में पेटी में जो मेन चीज़ होती है। और मैं चलता हूँ, मुझे जाना है मम्मी के लिए। मम्मी को आपको पता है कि मम्मी बीमार है, उसके लिए लगाई है हमने बांध, दूध की बांध, जो कि हम अपने घर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से लाते हैं। अब मेरा नंबर है सुबह सुबह वहाँ जाने को। तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। पिछली बार मैं जब घर पर आया था तो जो मंदिर की रिपेयरिंग की थी और जो किचन का काम था वो हो चुका है टोटली। कुछ नहीं रहता उसमें से, पर उनके मंदिर और किचन के जो आगे जगह है वहाँ पर हमने फर्श डालना था, जो कि आज अभी मैं आया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनकी हेल्प कर दूँ, वो डलवा दूँ। तो उसका काम डैडी कर रहे थे, तो मैं भी आया, तो मैं कुछ हेल्प करवा के उस काम को निपटा देंगे। तो घर का काम ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है भाई। तो चलो भाई चलते हैं, लाते हैं दूध। तो ये है भाई इतना सा काम रहता है। ये जो है ये यहाँ तक मिलना है हमने, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा तोड़कर यहाँ पर हम बनाएंगे आंगन। तो ये जो आ रहा है ना सामने से, इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ तक मिलेंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे। इतना जो है इसको काट के इसमें यहाँ पर आंगन बना देंगे। और भाई ये है मंदिर के आगे और किचन के आगे, यहाँ पर डालेंगे हम फर्श। ये जो जगह मिट्टी निकाली हुई है और ये कैंकर है, यहाँ पर बनाएंगे हम फर्श।
तो यहाँ पर फिर हम फूल वगैरह लगा लेंगे। तो ये प्लान हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट डाल देंगे। तो यही काम रहता है घर का, बाकी तो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिलहाल सुबह सुबह मेरे को भेजा दूध लाने के लिए, तो चलो चलते हैं दूध लाते हैं भाई। दूध तो चाचू ले आए जो कि जा रहे थे मिस्टी को पहुँचाने के लिए, आधा किलो। मैंने किलो लाना था पर आधा किलो ले आए, दे दिया उन्होंने। तो एक काम ख़त्म हो गया अपना। तो अभी गोबर है, गोबर ले जाते हैं खेतों में। तो अभी दिखाता हूँ आपको, ये एक लुंडा ये भरा है गोबर का, और एक ये देखो क्या है। अगर बाकी वाले जाते तो वो 2 जाना जाते और 2 बंदे लेके जाते, मैं अकेला जाऊँगा, अकेला ले जाऊँगा दोनों को। हमारे घर से ये हमारे खेत लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर दूर आकर हमें ये गोबर डालना पड़ता है। ये देखो भाई, ये लाया मैंने गोबर, और ये सामने पहले का डाला घर वालों ने। सोच रहे होंगे कि संजू आएगा तो वो डालेगा, करेगा काम। तो सिर्फ अपना होता, खिला देता भाई, इतना सारा मेरे को करना पड़ेगा। नहीं करूँ तो भी कुछ नहीं होता, पर मैं करूँगा कि आपको दिखाऊँगा कि मैं भी सारे काम करता हूँ घर के, A to Z घर के जो भी जितने भी काम है वो सब कर लेता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर भी नीचे नीचे जो है हमारे 3-4 खेत, इनमें गोबर पूरा हो गया है। ये वाला है, उससे नीचे वाला है, उससे नीचे वाला है। अरे भाई ऐसे मत समझना कि सिर्फ दिखावा ही करता है, मैं घर पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब दिखाता हूँ, ये जो पत्थर तोड़े हुए हैं मैं सभी मैंने तोड़े हुए हैं। ये देखो भाई, ये पत्थर सारे मैंने तोड़े हुए हैं। ये जितने भी पत्थर हैं सभी मैंने तोड़े हुए हैं। लगभग 2 साल पहले तोड़े थे मैंने, जब फ्री था घर के कामों से। और कुछ उधर भी आ गए भाई, सामने वो दिख रहे हैं, और कुछ उधर भी आ गए इसके उस साइड लास्ट में, और कुछ नीचे भी हैं, जैसे ये रखे हैं तोड़कर। ऐसे में जहाँ पर खेतों में पत्थर होते हैं ना, जैसे खेतों में पत्थर थे तो हल फंस जाती थी कई बार, या परेशानी होती थी कटाई वगैरह करने में, बुआई वगैरह करने में। तो इसलिए मैंने ये पत्थर तोड़े थे सारे। गाइस मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि खेतों में गोबर कैसे डालते हैं, कैसे खिलाया जाता है। लाइव देखो क्या पहली बार शायद। गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे ही हर एक इंसान को, हर एक घर के हर एक इंसान को घर के हर एक काम आने चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे साथ दुर्घटना हुई, ऐसे किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी, किसी और के साथ के भी। क्योंकि लाइफ है, लाइफ का कोई पता नहीं ना होता कि कब कहाँ क्या हो जाए, है ना। तो ये जो मम्मी थी अकेली थी, अगर हो सकता है कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, घर के 1-2 सदस्य ऐसे ही विकलांग हो जाएँ, कुछ काम ना कर पाएँ, तो फिर घर का क्या होगा। मतलब लाइफ जो है ना इंसान की बहुत टाइम पीछे चल जाती है। अब मम्मी को चोट लगी ना, तो उससे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि घर के हर एक इंसान को घर का हर एक काम करना आना चाहिए। ऐसे ना हो कि कोई बंदा विकलांग हो जाए या कोई कुछ उसको डिसेबल हो जाए किस तरह का, तो उसके बाद वो कहे कि अब ये काम इसके बिना तो नहीं सकता। घर के हर एक इंसान को हर एक काम आना चाहिए, करना आना चाहिए। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हर एक इंसान को घर का हर एक काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान अवेलेबल ना हो घर पर, या वो क्षमता ना रखता हो काम करने की, बीमार हो जाए या विकलांग हो जाए तो वो बाकी वाले कहें कि अब इसके बिना ये काम नहीं सकता। मतलब ऐसे बेसिक नीड्स हैं, कुछ बेसिक ऐसे काम है, बेसिक टास्क हैं जो हर एक इंसान को, घर के हर एक इंसान को करना आना चाहिए। फिर वो कहीं भी, मतलब लाइफ का कोई पता नहीं होता कब कहाँ छोड़ दे। मतलब लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, जो 100% की कैसा आपके लाइफ में हो सकता है, ये मैं कोई वो नहीं हूँ कि बहुत बड़ा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, कि घर के मैक्सिमम ऐसी भी दुर्घटनाएं होती हैं ना, जैसे मतलब सारे लोग घर के मर जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जहाँ एक घर का एक बंदा, 2 बंदा बच जाता है। तो फिर वो कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता होगा, आप समझो ना इस चीज़ को।
तो मेरे को लगता है कि हर एक इंसान को हर एक सिचुएशन में सर्वाइव करना आना चाहिए, जिस मर्जी कंडीशन में आओ, क्योंकि अगर आप हर एक सिचुएशन को उससे निकलना जानते हो ना, फिर आप किसी को नहीं मानते कि कौन क्या, आप जीना सीख जाते हो। फिर मेरे हिसाब से मैं ये आपको कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं अब जाकर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं भैया अभी मेरे को तो ऐसा है कि मेरे घर वाले मेरे को कहीं भी छोड़ दें किसी भी काम के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को करना नहीं आता। हाँ, आलस कर जाता हूँ कभी कभी कि अब ये मैं काम नहीं करूँगा, वहाँ जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। तो उसके बाद तो बाहर की लाइफ तो बाद में शुरू होती है। बाहर की लाइफ मतलब जो भी होता है वो सब तो बाद की बात है, पर पहले जो बेसिक घर की जो आप मैक्सिमम टाइम तो आप 10वीं 12वीं तक तो आप अपने घर पर ही बिताते हो, है ना। तो उसमें ये सब आपको आना चाहिए। लाइफ का कोई पता नहीं होता भाई कब कहाँ किसको किस मोड़ पर छोड़ जाए, ठीक है। लाइफ में हो सकता है आपकी पूरी फैमिली आपको अकेले छोड़ दे, जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जो रियलिटी है, जो हो सकता है, वो उस पर यकीन करता हूँ मैं। जो दिखावा करते हैं ना लोग कि आज ये हैं वो हैं, ये तो भाई सिर्फ दिखावा है, उसकी कोई गारंटी नहीं ना कि ये होगा, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अप्स एंड डाउन्स, ये चीज़ें बहुत सारी लाइफ में कई बार नहीं बोलनी होती, वो मैं बोल देता हूँ, पर मेरी आदत है वो। मैं बहुत बार चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं ब्लॉग में नहीं बोलूँ, पर मैं फिर आदत होती है, एडिक्टिव पर्सन हूँ मैं, तो इसलिए मेरे को मेरे मुँह से निकल जाती है ज़बरदस्ती। यहाँ पर लगाया है प्याज पूरे खेत में, और ये शायद कल ही कंप्लीट किया है प्याज लगाकर, जस्ट अभी कल ही कंप्लीट किया ये लगाकर। भाई आपको लगता होगा ना कि कैसे ब्लॉग बनाता है, सब कुछ दिखा देता है घर का, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो जो रियल लाइफ में होता है ना मेरी में, नहीं ये भी रियल लाइफ ही है, लेकिन सब कुछ यहाँ तक सब कुछ की बात आती है ना, तो उसका मैं सिर्फ 50% ही बताता हूँ मेरे हिसाब से। शायद अभी आपको पता होगा, जैसे आप डेली मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो, तो बहुत सारी चीज़ों जिनको मैंने तक टच नहीं किया, दिखाने को टच तक नहीं किया और नाम भी नहीं लिया उनका, तो फिर बताना कि कौन कौन चीज़ें होंगी वो दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ, वही दिखाता हूँ जो दिखाने के लायक होते हैं। समझता हूँ कि दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, बहुत कुछ प्राइवेट भी होता है जो कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। तो मैं वही दिखाता हूँ जो मेरे को लगता है कि आपको दिखाना चाहिए। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता, हर एक इंसान जो भी ब्लॉगर है जो कि अपना बहुत रियल लाइफ दिखाता है, लेकिन उसका भी बहुत कुछ प्राइवेट होता है जो कि वो नहीं दिखाते कभी। नहीं दिखाता भाई, कोई भी 100% कोई नहीं दिखाता। बड़े बड़े ब्लॉगर देखे मैंने, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर भी प्राइवेट रहती हैं उनकी, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ होती है, घर से बाहर निकलना होता है, सोशल मीडिया की दुनिया के बगैर भी एक लाइफ होती है, वो भी जीनी होती है। तो चलो भाई फिलहाल चलते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये प्याज हमने लगाया था लगने, कल ही जस्ट कंप्लीट हुआ अभी। हेलो करो कर, हेलो क्या नाम है तेरा? निंदर कितनी पढ़ना कायदा। ये देखो प्लेट डाली इसका सिर्फ पीछे बैग में खाना खाने के लिए। किताबें डालो ना डालो, बस ये होनी चाहिए। और गाइस ये हमारे बूजी और भैया जी आए थे वो बुच रहने हमारे घर को। आपको पता है कि हमारे घर में मल्ल माता सिद्ध बाबा, और तो वहाँ पर लोग हर एक आते हैं हमारे मोहल्ले वाले बुच रहने को। सावन महीने में आते हैं, पर ये सावन महीने में नहीं आए थे, तो ये अभी आए, मगेर महीना बोलते हैं, इस महीने में आए हैं। तो हम भी चढ़ाते हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो भी आती हैं जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है उसके बाद। तो ये आए हैं बब्बू चढ़ने के लिए। हम खा रहे हैं आंगन में बैठ कर, मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर ये हमने आंगन जो है बराबर करना है इतना सा, तो ये इन्होंने पहले का किया थोड़ा सा, अभी मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। ये पत्थर तोड़ना है और ये सारा बराबर करना है, जैसे ये किया मैंने। यहाँ से लाइन मारी यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इतना सा हमने ये आंगन बनाना है पूरा प्लेन करके, जैसे वो आगे से आ रहा है। तो ये सारा मलबा निकाल के फेंकना बाहर, जैसे इस साइड आरसी भरी है और ये पत्थर पड़े हैं। तो उसके बाद ये पूरा आंगन बनाना भाई। इस साइड रहेगी, यहाँ पर एक दीवार देंगे छोटी सी, और इधर फिर फूल वगैरह लगा लेंगे इतनी सी जगह में। जैसे ये 1.5 फुट जगह बच रही है, तो यहाँ पर फूल वगैरह लगा लेंगे हम, जो कुछ लगाना होगा। तो फिर उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, फिर ये सामने जो जगह है यहाँ से इस साइड, यहाँ पर डालेंगे फर्श पूरा, जो कि मंदिर के आगे भी आ जाएगा और किचन के आगे भी आ जाएगा। चलो भाई आज का दिन यही काम रहेगा हमारा, देखते हैं कितना कुछ काम कर पाते हैं हम।
उसके बाद तो मैंने पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया, तो काम कर रहा था। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितना काम किया। जहाँ जितनी में भी जो दिन में मिट्टी निकालने लगा था वहाँ से, वो जितनी निकालनी थी वो सारी निकाल दी। आपको दिखाता हूँ कि मिट्टी कहाँ कहाँ डाली मैंने। पूरी हालत हुई काम कर करके मिट्टी डो के। तो भाई सारी मिट्टी ये देखो जो गिली गिली मिट्टी पड़ी है, ये अभी डाली मैंने इस पर। ये हमारा घोड़ है, ये अभी डाली मैंने जो गिली गिली दिख रही है यहाँ तक। इससे आगे सूखी है, ये पहले ही डाली थी घर वालों ने, डैडी ने। और ये देखो भाई इतनी सी डाली मैंने जो गिली गिली दिख रही है। वहाँ पर जो दिख रही है वो भी मैंने डाली अकेले में, पौड़ी के साथ चढ़ाई ऊपर। डैडी मेरे को भर के दे रहे थे और मैंने डाल दी। और वो देखो भाई इतना सा पूरा खाली कर दिया। तो यहाँ पर बनेगी पौड़ी, कल परसों तो 2-3 दिन में बन जाएगी। इतना सा काम हुआ आज अपना। तो आज के इस ब्लॉग को देखिए तक आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल बने तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ आपके साथ फिर किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्पेशली फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच।